कल्याण तहसील की कांबा ग्राम पंचायत क्षेत्र की 464 एकड़ जमीन, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही, को कुछ पूंजीपतियों द्वारा फर्जी किसान बनकर हड़प लेने का मामला अब महाराष्ट्र विधानसभा में गूंज चुका है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी ने यह मुद्दा मानसून सत्र में उठाया, लेकिन संबंधित मंत्री चंद्रशेखर वामनकुले इस पर संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके और कहा कि अब कोई मामला प्रलंबित नहीं रहा। हालांकि परहित चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष विशाल कुमार गुप्ता ने मंत्री के इस उत्तर को सच्चाई से परे बताया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 7/12 रिकॉर्ड के अनुसार ये भूमि आदिवासियों के नाम पर दर्ज है और इसे गैरकानूनी रूप से फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पा गया है। गुप्ता ने बताया कि इस प्रकरण से संबंधित कई मामले अभी भी उच्च न्यायालय, कल्याण तहसील, प्रांत कार्यालय तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विचाराधीन है। उन्होंने मांग की है कि भूमाफिया और भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। यह जमीन दोबारा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर वास्तविक आदिवासी किसानों को न्याय दिलाया जाए। यह बार कई लोग हमारे पास आते हैं, ये हमारे ऊपर केस डाल सकते हैं या रोड पर हमें उड़ा सकते हैं। ऐसी शिकायत हमें देखकर लोग जाते हैं। यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री तक हमने सभी एफिडेविट भेजे हैं। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। जी, बार बार कई तरह के लोग आके हमें बोलते हैं और संबंधित अधिकारियों के, पुलिस वालों के ही हमारे ऊपर कुछ झूठे केस डाल सकते हैं या फंसाया जा सकता है या रोड चलते एक्सीडेंट किया जा सकता है। इस तरह लोग माहौल बनाने की कोशिश किए हैं, लेकिन मैं इसके लिए सरकार को एफिडेविट दिया हुआ है। यहाँ से लेके मुख्यमंत्री तक हमने एफिडेविट भेजा हुआ है कि किसी तरह का मेरे जान माल की हानि होती है तो संबंधित अधिकारी और संबंधित लोग ही होंगे। कुछ ऐसे अधिकारियों का भी नाम आ रहे हैं आपके पास फर्जीवाड़े में, इसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, फर्जीवाड़े में तो अधिकारी फर्जी कर ही रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा में, मैं बता चुका हूं आपको। लेकिन इसमें जैसे मेन जो किसान का मुद्दा है फर्जीवाड़ा में, तो संजय शाह जी और उनके साथ अन्य लोग हैं। इसी तरह से ये उल्लासनगर के जाने माने जो विगल ग्रुप है, उनके राम किशोर खुबचंदानी जी हैं और मुंबई से दीपक मुरजानी जी हैं और इनके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। पूरा भूमाफियाओं का पूरा गैंग है। चार इतने प्रखर रूप ले चुका है कि मंत्री तक को गुमराह किया जा रहा है। अभी हम मंत्री महोदय और विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को लिखा है और विरोधी कई पार्टियों को लिखा है कि इसमें संज्ञान लें और आदिवासियों की हित को ध्यान में रखते हुए आदिवासियों का जो भी उनकी पूर्वजों ने की जमीन है उसको उनके हक अधिकार में दिया जाए, ऐसा हमने विनती किया है। अब देखते हैं कि सरकार इस बारे में क्या करती है। आयोग का कुछ आपके पास से आया हुआ है? हाँ, राष्ट्रीय आयोग दिल्ली के पास भी हम गए हुए हैं, वहां से हमें पूरी आश्वासन मिला है और कलेक्टर और एसपी को हिदायत दिया गया है कि 15 दिन के अंदर आप रिपोर्ट भेजें। मुझे पूरा उम्मीद है कि आयोग इसमें संज्ञान लेगी और जरूरत पड़ी तो आयोग बोली हम खुद जगह पे सर्वे करने आएंगे और जिन आदिवासियों के साथ इन्होंने अन्याय किया है, जोर जबरदस्ती किया है, उनको बहला फुसलाकर जगह से बेदखल किया है और विस्थापित किया है, सबको पूरा उनका हक अधिकार हम दिला के रहेंगे, ऐसा आयोग ने पूरी तरह से हमें आश्वस्त किया हुआ है। जिस तरह देखा जाए कि इस समय कितनी जमीन है, वो आदिवासी कितनी जमीन, वहाँ पे लोग कितने लोग रहते हैं? देखिए, सिर्फ आदिवासी का मामला नहीं है, आदिवासी तो है लेकिन जनरल लोग भी हैं। वहां पे अभी कम से कम 200 लोगों की घर है वहां पे, तो उसमें से 32 घरों को तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। सर्वे नंबर 52 से हटा के 55 में ले गया, जो कि एमएमआरडी की जगह है। कल के दिन वहां जब कचरा भरा जाएगा तो बेचारे आदिवासी कहाँ जाएंगे? और ये जो अभी माहौल बनाया गया है, महसूल मंत्री ने का जो स्टेटमेंट आया है, तो इससे लोग बहुत ही हताश और निराश हो गए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी सुनने वाला नहीं है। आगे की मांग क्या रहेगी आपकी? हमारी मांग एक ही है, सरकार से बार बार हम निवेदन कर रहे हैं और ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, चाहे तहसीलदार हो, कलेक्टर हो या प्रांत अधिकारी हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि ये जिस तरह से ये आदिवासी परिवार बेदखल हुए हैं, यही मुसीबत अगर उनके घर परिवार के ऊपर आई होती थी तो इनके ऊपर क्या दशा होती थी। अगर ये संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मांग किए हैं, अगर नहीं कुछ सुनवाई होती है तो हम सेंट्रल एजेंसी के पास भी इसके लिए जाएंगे।